बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 अध्याय 7 राशियों की तुलना का प्रश्न संख्या 5 जो कि किस पर आधारित है, प्रतिशत पर आधारित है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपया 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी कि शुरू में उसके पास कुछ रुपए होंगे, उन रुपयों का 75% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, अब उतने खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 600 रुपये। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। तो यहां पर भी इसको हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक विधि हम 100 मान के करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का प्रश्न है, तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक 100 में से कितना। यानी कि प्रतिशत वो भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 100 मान के किया जाता है प्रतिशत के सवालों को। दूसरी विधि हम उसमें बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम x मान के या y मान के कोई भी चर मान के चलते हैं कि माना शुरू में इतने रुपए थे उसके पास। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा, फिर वहां पर प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो इसको हल करने के लिए माना चमेली के पास शुरू में थे बराबर रुपया 100। ये बात आ गई समझ में। माना शुरू में उसके पास 100 रुपये थे, अब उसने कितना रुपया खर्च किया, 75%। ठीक है, तो चमेली ने खर्च किए क्योंकि मैंने 100 मान लिया है। ठीक है, तो 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का क्या मतलब हुआ बच्चों, 75/100, यानी कि 100 में से कितना, 75 रुपया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्योंकि मैं 100 मान के ही चल रहा हूं। ठीक है, तो उसने खर्च कितने किए फिर, रुपया 75। जब मैं 100 मान के चलूंगा तो 75 रुपये खर्च किए उसने। ये बात आ गई समझ में। अब उसके बाद कितने रुपये शेष बचे, देखिए यहां पर कितने रुपये शेष बचे। अब इसलिए चमेली के पास शेष बचे बराबर कितने रुपये, 100 रुपये उसके पास कुल थे। ठीक है, 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपये शेष बचे, फिर रुपया 100 ऋण रुपया 75। 100 में से 75 घटा देंगे भाई, कुल 100 ही रुपये थे उसके पास, 75 रुपये वो खर्च कर चुकी है। ठीक है, तो अब उसके बाद कितने रुपये बचने चाहिए, 25, तो रुपया 25, तो 25 रुपये उसके पास शेष बचे। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, ऐकिक नियम लगाते हैं। इससे पहले भी हमने प्रश्न किया था, यहां से ऐकिक नियम लगाते हैं। यदि उसके पास 25 रुपया शेष बचते हैं तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये। अब उसके पास यदि 600 रुपया शेष बचते हैं, देखो यहां पर, क्योंकि उसके पास बचे तो 600 रुपये है ना, समझ रहे हो। यदि उसके पास 600 रुपया शेष बचते हैं तो शुरू में उसके पास कितने रुपये थे, यह हम निकालेंगे। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐकिक नियम का। ठीक है, तो इसकी भाषा लिखनी, सबसे पहले ऐसे भाषा बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि चमेली के पास इस चीज को यहां लिखेंगे हम, जो शेष बचे,
₹25 रुपया 25 शेष बचे तो उसके पास शुरू में थे बराबर कितने रुपए? 100 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही बात? यदि 25 रुपया शेष बचता है तो शुरू में कितने रुपए थे उसके पास? 100 रुपये। अब यदि चमेली के पास रुपया 1, इसी को बोलते हैं एकिक नियम, 1 के लिए निकालते हैं हम, समझ रहे हो बात? यदि उसके पास 1 रुपया शेष बचा, यहां पर बचा लिखेंगे, तो उसके पास शुरू में थे बराबर, यहां पर क्या करेंगे? बताओ तो कोई बच्चा, क्या किया था हमने वहां पे? क्या करेंगे? क्या किया था? देखो हम कोई भी क्वेश्चन जब यहाँ पे बताया जाता है तो उसके बाद उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाती है। गणित में बिना अभ्यास करे नहीं आता है। मैंने आपको एक उदाहरण से भी समझाया था। यदि 5 पेंसिल का मूल्य 25 रुपया है, ठीक है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा ये पता करना है। 1 माने एकिक नियम, 1 का पता करना है तो क्या करेंगे? कितना रुपया होगा 1 पेंसिल का मूल्य? 5 रुपये। क्या किया आपने? क्या किया? भाग दिया। आपने क्या किया? 25/5 किया, तभी तो आया 5। 5 कम 5 50 25, तभी तो रुपया 5 आया ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो यहां पर भाग देते हैं। इसमें देखिए, इस संख्या में इसका भाग देंगे। ये बात समझ लो ध्यान से, ये बात ध्यान से समझ लो। एकिक नियम लगाते समय ये चीज करनी पड़ेगी। तो यदि उसके पास रुपया 1 शेष बचा तो उसके पास शुरू में कितने रुपये होंगे? फिर रुपया 100/25, इतने रुपये होंगे। समझ रहे हो बात? अब 25 का भाग 100 में भी दे सकते हैं, पर आप 25 से कम 25 चको बराबर कितने रुपये? 4 रुपया। यदि उसके पास 1 रुपया शेष बचता है तो उसके पास शुरू में 4 रुपये होंगे। समझ रहे हो बात? अब लेकिन उसके पास बचे कितने रुपये हैं? 600 रुपये। तो यदि चमेली के पास रुपया 600 शेष बचा तो शुरू में उसके पास कितने रुपये होंगे? फिर क्या करेंगे यहां पर? अब क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या किया था? ऐसे मैंने एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया पता लग गया मुझे, ठीक है। अब मुझे 4 पेंसिल का मूल्य निकालना है माना, तो क्या करूंगा मैं? 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा बताओ? 1 पेंसिल का 5 रुपया है, तो 4 का निकालने के लिए क्या करूंगा? गुणा करूंगा। 5 गुणा 4, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? रुपया 20। यह बात आई समझ में? तो यहां पर अब क्या कर, क्योंकि हम ज्यादा का निकाल रहे हैं ना, 600 का निकाल रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अभी तो बोल रहा हूं भाई। तो कितना हो जाएगा? बराबर रुपया 4 गुणा 600, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? बराबर रुपया 4 शून्य 0 4 शून्य 0 4 6 24। तो शुरू में उसके पास 2400 रुपये थे, यानी कि 2400 रुपये थे उसके पास। अब आप चेक भी कर सकते हो, 2400 का 75% निकालो। 2400 का 75%, देखो यहां पर निकालता हूं मैं। 2400 का 75% कितना हुआ? 75/100। 1 0 से 1 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। 24 को 25 से गुणा 75 से गुणा करेंगे तो 75 गुणा 24, ठीक है। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 7 को 28 और 2 30, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 0 0 5 3 8 1, 1800 रुपया।
कितना रुपया खर्च कर दिया उसने? 1800। 75% तो खर्च कर दिया ना। अब कितने रुपये शेष बचे फिर उसके पास? 600 बचे, नहीं बचे? 1800 में 600 जोड़ोगे तभी तो 2400 आएगा। यह बात आई समझ में? तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को जांच भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे किया हमने क्वेश्चन? हमने सबसे पहले क्या किया? 100 मान के किया कि माना चमेली के पास शुरू में 100 रुपये थे, क्योंकि सवाल प्रतिशत का है इसलिए। ठीक है। अब उसने कितने रुपये कितने खर्च किए? 75%, यानी कि 100 में से 75, तो सीधे सीधे 75 रुपये खर्च किए उसने। ठीक, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से, क्योंकि पहले 100 मान रखा है इसलिए रुपया 75 खर्च किया। अब शेष कितना बचा? 100 में से 75 घटाएंगे 25। समझ में आ रही बात? अब यदि 25 रुपया उसके पास शेष बचता है तो शुरू में कितने रुपये थे उसके पास? क्योंकि 100 मान के चले थे हम। फिर हमने क्या किया? एक एक नियम लगाया। यदि 1 रुपया शेष बचा तो शुरू में कितने थे? 100/25। इसको यहाँ नीचे भाग दे देंगे। ठीक है। अब फिर देखो 600 रुपया, क्योंकि उसके पास 600 रुपये शेष बचे थे। यदि उसके पास 600 रुपये शेष बचे तो उसके पास कुल कितने रुपये थे? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा, क्योंकि ये काट के कितना आया था? 4 रुपया आया था। 4 गुणा 600 बराबर 2400। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। एक दूसरी विधि और है जिसमें हम x मान के करेंगे इस सवाल को। ठीक है। अब देखिए दूसरी विधि से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। दूसरी विधि, ठीक है। माना चमेली के पास शुरू में थे रुपया x मान के करेंगे। ठीक है। तो उसने कितना खर्च कर दिया? खर्च किया कितना? बराबर 75%। तो शेष कितना बचा देखिए, इसलिए शेष बचा। देखो कुल को कितना बोलते हैं हम? कुल को बोलते हैं 100%। ठीक है। तो शेष कितना बचा? 100 में से 75 को घटा देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बराबर कितना हुआ? 25%। 100 में से 75 घटाएंगे तो 25% आ गया। तो जो शेष बचा है, तो शेष कितना बचा? 75%। और शेष धन कितना है? 600 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए x का 25% बराबर 600 रुपया। ठीक है। तो x का जितना 25% है वो किसके बराबर होगा? 600 रुपये के बराबर। शेष बचा, तो यहाँ पर भी हमने शेष बचा जो प्रतिशत है वो 25% है। तो x का 25% बराबर 600। तो ये क्या हो जाएगा? x का माने गुणा 25%, 25/100 बराबर 600। ये एक समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर ये समीकरण हल करेंगे हम। यहाँ पर काट लेंगे 25 से कम 25, 25 चको 100, तो ये हो जाएगा x गुणा 1/4 बराबर 600। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 4 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 600 गुणा 4। एक को नीचे आएगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया? x बराबर आ गया 6 को 0, 0 6 को 24। तो इस तरीके से भी हम बड़े आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अंत में लिखेंगे, इसलिए चमेली के पास शुरू में थे बराबर रुपया 2400। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में?